Guys, my name is Dr. Shubham Moya and welcome back to Bio कट्ठा। तो स्वागत है आपका फिर एक बार बायो ज्ञान सीरीज में, दैट इज एंटरटेनिंग वे टू लर्निंग बायोलॉजी। आज हम बायो ज्ञान सीरीज में बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स एंड उनके मैकेनिज्म ऑफ ऑक्शन। देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा गया है अब तक नीट में पूछा गया है, केवीपीवाई में पूछा गया है, एमएसटी सीईटी में भी जो है ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। एंड इसीलिए जो है डिफरेंट स्टेट सिटीज़ में भी जो है वो केमिकल नेचर एंड मैकेनिज्म पे जो है हार्मोन्स के एमसीक्यूज जो है वो पूछे गए हैं। इसीलिए आज जो है ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं काफ़ी जल्दी जल्दी एंड काफ़ी एंटरटेनिंग वे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल बनाए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक का बटन दबा दो क्योंकि दिस इज गोना बी द ऑसम सेशन फॉर यू। ठीक है, तो हमको मालूम है भैया दुनिया में अलग अलग तरह के अलग अलग इंसान होते हैं, मतलब उनका जो है चाल ढला जो है वो अलग होता है, किसी के बात करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, हर कोई कलर, हर किसी का कलर अलग होता है, जैसे कि अलग अलग कलर के अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के जो है लोग हमको मिलते हैं। उसी तरह हार्मोन्स की भी जो है वो पर्सनैलिटी होती है एंड उनका जो है वो बायोकेमिकल नेचर होता है। तो मोस्टली जो है हम बात करेंगे उन्हीं बायोकेमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, और उसमें सबसे पहले आता है दैट इज अ पेप्टाइड नेचर। ठीक है, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है, सो यहां पे देखा जाए तो इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इनमें अलग अलग एग्जाम्पल जो है हमको देखने को मिलते हैं पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड नेचर या प्रोटीन हार्मोन्स के। उसमें सबसे देखो ऑल हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ऑल हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो है वो प्रोटीनियस नेचर के जो है हमको देखने को मिलते हैं। देन पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सारे हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है वो सारे हार्मोन्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन भी जो है इसमें आ जाएगा। इंसुलिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। ठीक है, एंड ठीक है, तो ये सारे हार्मोन जो है इनका नेचर प्रोटीनियस होता है या पॉलीपेप्टाइड नेचर, तो इसको ध्यान में रखना। इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा जो है एमसीक्यू जो है पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे नेचर की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें तुमको स्टेरॉइड्स नजर आ जाएंगे, स्टेरॉइडल हार्मोन्स। और स्टेरॉइडल हार्मोन के एग्जाम्पल जो है हम बात करें तो उसमें आता है देखो कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल्स आ जाएंगे, उसमें टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन। ओके, टेस्टोस्टेरोन। देन एस्ट्राडियोल, एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो यहां पे देखो प्रोटीनियस देखे हमने और स्टेरॉइडल देखे, और इसी के ऊपर जो है वो अगला हार्मोनल एक्शन भी उसके ऊपर हम जो है सीखने वाले कि प्रोटीनियस नेचर हार्मोन जो है वो कैसे अपने सेल के ऊपर जाकर कैसा एक्शन लेते हैं, एंड स्टेरॉइडल नेचर के जो हार्मोन्स होते हैं वो किस तरह से जो है अपना एक्शन जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले, लेकिन उससे पहले हम आइडोथायरोनिन्स में भी जान लेते हैं। ठीक है, दैट इज थायराइड हार्मोन्स। आइडोथायरोनिन वो भी एक ग्रुप है। और उसमें क्या आ जाएगा, थायराइड। ठीक है, उसमें सारे थायराइड हार्मोन जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही में अगर हम बात करें तो लास्ट में दैट इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में क्या आ जाएगा, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, तो ये कौन से नेचर के, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, दैट इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, आइडोथायरोनिन दैट इज द थायराइड। ठीक है, उसके बाद कॉर्टिसोल दैट वाज द टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड देन ठीक है, प्रोटीन्स नेचर के हमने देखे, प्रोटीन्स नेचर में क्या आ जाएंगे, दैट इज अ पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें उसमें ऑल हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, अब इनके नेचर के बारे में जो है हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन।
ठीक है। तो हार्मोन का फंक्शन क्या होता है कि भाई हार्मोन जो है वो उनका इफेक्ट जो है वो कैसे प्रोड्यूस करता है, बाय बाइंडिंग ऑन द सेल रिसेप्टर्स, ठीक है। सेल रिसेप्टर के ऊपर जो है वो बाइंड होकर जो है अपना जो है वो मोस्टली जो है वो फंक्शन करता है, ठीक है। एंड टारगेट टिश्यूज पे जाके जो है उसी अकॉर्डिंगली जो है वो एक्ट होते हैं, ठीक है। तो भैया क्या है मतलब सिंपल से दो तरीके यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दो तरीके से हार्मोन जो है वो अपना काम कराएगा, ठीक है। दो तरीके के हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं या हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दो टाइप के हमको जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वाले में आएंगे मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ठीक है। और दूसरे में क्या आएंगे इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर जाके एक्शन लेने वाले इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अभी ये देखो, ये मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड यहाँ पे देखा जाए तो वो अपने पिज्जा डिलीवरी या फिर कोई भी डिलीवरी जो घर पे आती है उसके जैसे होते हैं, मतलब वो आएंगे सेल के अंदर, ठीक है। सेल के बाहर ही मतलब जो है अपना संदेशा दे देंगे, फिर सेल के अंदर चेंजेस हो गए और उसके हिसाब से हम जो है घर में चेंजेस लाएंगे, ठीक है। सो दैट इज अकॉर्डिंगली जो है हम करते हैं कि भैया वो लेटर हमारे घर में आता है, फिर लेटर को अगर पता चल जाता है तो लेटर की जो न्यूज़ है वो सारे घर में फैल जाती है और घर उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। सो दैट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। अभी इसमें कौन कौन से हार्मोन आते हैं मेम्ब्रेन बाउंड में, अगर हम एग्जाम करें तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोटीन बाइंडिंग हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं ना सारे सारे वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में जो है यहाँ पे हमको सारे स्टेरॉयडल हार्मोन मोस्टली दिखेंगे, स्टेरॉयडल हार्मोन, ठीक है। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो जाके एक्ट करते हैं दैट इज इंट्रासेलुलर स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड आइडोथायरोनिन्स, ठीक है, आइडोथायरोनिन्स। सो ये हमेशा ये दो चीजें जो है वो ध्यान में रखना, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटीन हार्मोन जो है वो किस तरह से एक्ट करते हैं। यू कैन सी द फिगर हियर। सबसे पहले जो है वो प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। प्रोटीन हार्मोन क्या करता है कि भैया वो सेल की तरफ आता है, ये दिस इज द सेल मेम्ब्रेन गाइस, ठीक है। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये जो तुमको दिख रही है दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये रिसेप्टर लगा हुआ है। अभी हार्मोन जो है आएगा, हार्मोन आएगा एंड इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो ये काम करेंगे, ठीक है। एंड फिर वहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। अभी यहाँ पे यहाँ पे हार्मोन कौन सा आ सकता है, इट कैन आइदर बी FSH और प्रोटीन हार्मोन, इनिफ्रेटिन हार्मोन, ठीक है। तो ये आएगा ऐसे एंड यहाँ पे जो है फिर वो क्या करेगा, इट विल बाइंड टू द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो पहला रिस्पॉन्स तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में जो है चेंजेस आ जाएंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस, एंड इट विल इंड्यूस, ठीक है, टू फॉर्म सेकेंडरी मैसेंजर दैट इज साइक्लिक AMP फॉर्मेशन जो है वो इसमें हेल्प करेगा या फिर कैल्शियम आयन फॉर्मेशन में जो हेल्प करेगा, ठीक है। एंड उसके चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी साइक्लिक यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर अलग टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे साइक्लिक AMP दिया हुआ है, इट कैन आइदर बी द AMP, सिर्फ AMP भी हो सकता है या फिर IP3 भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर सकता है, ठीक है। एंड ये क्या करेगा, फिर सेल में जो है वो अलग अलग चेंजेस लाया जाएगा, सेल में सेलुलर मेटाबॉलिज्म में अलग अलग चेंजेस लाएगा, अलग अलग एंजाइम जो है एक्टिवेट करेगा और फिर वो एक्शन, वो एक्टिवेट एंजाइम जो है वो एक्टिवेटेड एंजाइम जो है वो क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है। दे विल टेक अ एक्शंस। सो ये जो है वो हमेशा ध्यान में रखना कि कैसे एक्ट करता है। एंड अगर हम FSH की बात लेते हैं गाइस, ठीक है, अगर हम FSH की बात लेते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, FSH विल सीक्रेट फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये सीक्रेट होगा तो ये कहाँ पे जाके एक्ट करेगा, ओवरी के अंदर जो सेल्स है उसके ऊपर जाके काम करेगा, ठीक है। ओवेरियन या हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ओवर द ओवरी, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो ओवरी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ओवरी के सेल के ऊपर, ठीक है। अब ये आगे जाके क्या करेगा, ये इट विल जनरेट द, ठीक है, एक तो रिस्पॉन्स आ जाएगा यहाँ पे, एक रिस्पॉन्स इंड्यूस करेगा ये एंड इट विल जनरेट द सेकेंडरी मैसेंजर्स, ठीक है, लाइक साइक्लिक AMP और कैल्शियम और IP3। सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेंगे,
ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेंगे, इट विल जनरेट बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, ओके। एंड बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस क्या करेंगे, ठीक है, ये जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ला जाएंगे बॉडी में, ठीक है। क्या करेंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाएंगे, तो इट विल जनरेट अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एंड फिर यहां पे क्या हो जाएगी, ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है, ओवेरियन जो है यहां पे ग्रोथ हो जाएगी, दैट इज एक्शन उसका, ओवेरियन ग्रोथ हमको यहां पे जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वही यहां पे जो है वो समझाएगा, दैट इज प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है, या एफएसएच जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जो है ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना नाउ, ठीक है। अब आते हैं दैट इज स्टेरॉयड हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं गाइस, ठीक है, उसके पहले अगर आपको बता दूं, ठीक है, कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उनकी प्राइजेस जो है वो बढ़ने वाले हैं। एंड अगर आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन यूज माय कोड शुभम मुड़े 88, ठीक है, फॉर द 10% डिस्काउंट, क्योंकि 1 दिसंबर से है, मतलब 13 नवंबर रात के 12 बजे से जो है वो 10% या 20% प्राइजेस जो है वो अनअकैडमी के इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको घर बैठे जो है वो टॉप एजुकेटर से सीखना है, तो यू कैन यूज माय कोड, आपको अभी 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड आप जो है फिर साल भर का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हो। अलग अलग बैचेज जो है वो स्टार्ट होती रहती है, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन विन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या फिर डाउट फीचर, आज का डाउट फीचर, बहुत सारे जो है तुमको यहाँ पे जो है वो फीचर जो है देखने को मिलते हैं। और अगर आपके पास जो है वो मनी नहीं है, फंड अवेलेबल नहीं है, तो हर संडे अनअकैडमी पे जो है वो अनअकैडमी कॉम्बैक्ट होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इसमें एनरोल कर सकता है। बस आपको एनरोलिंग का कोड डालना होता है, दैट इज शुभम मुड़े 88 हर संडे के लिए, ठीक है। तो आप जो है वो देख सकते हैं, नीचे जो है वो अनअकैडमी का लिंक मैं दे दूंगा। तो ऐप डाउनलोड करना है आपको, ऐप डाउनलोड करते ही फ्री प्लान कोड पूछाएगा, तब आपको जो है वो शुभम मुड़े 88 यूज करना है। फिर उसके बाद आप कोई भी एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हो, या फिर आप अनअकैडमी कॉम्बैक्ट या स्कॉलरशिप टेस्ट में जो है वो एनरोल कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द इंट्रासेलुलर मैसेंजर, ठीक है। इंट्रासेलुलर मैसेंजर के बारे में जो है पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वी हैव अ ब्यूटीफुल डायग्राम हियर, ठीक है। तो हार्मोन कहाँ पे सिंथेसिस होते हैं, हार्मोन कहाँ पे आते हैं, ब्लड में आते हैं गाइस, ठीक है, ब्लड में आते हैं। तो ये जो इंट्रासेलुलर मैसेंजर है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ या न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ जो है मोस्टली बाइंड होते हैं, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे स्टेरॉयड हार्मोन और आयोडोथायरोनिन तुमको ऑलरेडी बता दिया मैंने। एंड ये क्या करते हैं, इट रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन को ये रेगुलेट करते हैं, और इसी को अपन क्या कह सकते हैं, क्रोमोसोम का फंक्शन रेगुलेट करते हैं। डायरेक्ट कोर पे जाके हमला कर देते, कोर क्रोमोसोम के फंक्शन में ही चेंजेस जो है वो लाते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये कैसे होता है, सिंपल सी चीज है, हार्मोन, अभी इसमें एग्जांपल, अभी स्टेरॉयड हार्मोन का एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल इसका क्या आ जाएगा, ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन आ जाएगा। अभी ईस्ट्रोजन यहां पे आ जाएगा, इट विल यहां पे जो है, ठीक है। अभी ईस्ट्रोजन क्या करेगा, सेल के पास अभी ब्लड में फ्लो होगा, सबसे पहले ब्लड में फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। फिर ब्लड से जो है वो कहां पे आ जाएगा, यहां पे जो है वो ब्लड में एस्ट्रोजन आ रहा होगा, ये किसी टिश्यू की तरफ जाएगा, टिश्यू की तरफ जाएगा। एंड इसके ऊपर क्या होगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये क्या फॉर्म करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये क्या कर लेगा, सेल के अंदर, इट विल स्टिमुलेट द जीनोम, सेल के अंदर चला जाएगा एंड इट विल स्टिमुलेट द जीनोम, ठीक है। फिर जीनोम स्टिमुलेट करने से मतलब डीएनए से क्या बन जाएगा, फिर एमआरएनए, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए यहां पे बन जाएगा। एमआरएनए आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन करेगा एंड इट विल फॉर्म अ प्रोटीन्स, एंड फिर प्रोटीन से एट द एंड यहां पे क्या बन जाएगा, एंजाइम्स, ठीक है। एंड इट विल इंड्यूस द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है, इट विल इंड्यूस द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, इट इज नोन एज हार्मोनल एक्शन दैट इज ऑफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है। एंड तो टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जो है वो करा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डायग्राम में आपको समझाता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है अपने पास, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, ओके, अंदर आ रहा है एंड फिर वो सेल के पास चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिपिड सोल्यूबल हार्मोन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो अंदर आ जाएगा, यहाँ पे रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, ठीक है। इट बाइंड्स विद द रिसेप्टर एंड ई फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जाके ऊपर काम करेगा, ठीक है।
न्यूक्लियस के अंदर जाएगा एंड इट विल स्टिमुलेट द जीन ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन तुमको मालूम है न्यूक्लियस के अंदर होता है, ट्रांसलेशन वो सेल में कराएगा और उससे जो है वो क्या कराएगा, वो जो है प्रोटीन या फिर इंजाइम फॉर्म कर लेगा जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाएंगे, एक तो ग्रोथ कराएंगे या फिर कोई और फंक्शन कराएंगे, ठीक है, ओरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ या किसी भी चीज़ का जो अकॉर्डिंग टू हार्मोन जो है वहाँ पे ग्रोथ कराएंगे या फिर उसका फंक्शन जो है वो कर देंगे। सो यहाँ पे जो है हमारा जो है वो टॉपिक आज का खत्म होता है। होप तुमको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। काफ़ी शॉर्ट में मैंने जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर किया है। ऐसे ही ऑसम ब्लॉसम वीडियोस के लिए जो है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गाइस डू कमेंट आल्सो, क्योंकि तुम कमेंट करते हो तो मेरा हौसला जो है बढ़ जाता है। तुमको कैसा लगा, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो बिंदास कमेंट करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।